नमस्कार कक्षा 10 के छात्रों, जैसा कि आपको पता है कि आपका जो 12 नवंबर को NAS का पेपर होना है, तो उसके लिए जो प्रथम और द्वितीय और तृतीय जो आपके प्रैक्टिस पेपर हो रहे हैं MP बोर्ड के द्वारा डाले जा रहे हैं आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए। तो आज हम जो आपका प्रैक्टिस पेपर नंबर प्रथम हिंदी का देखने वाले हैं। प्रथम द्वितीय तृतीय सभी देखेंगे। आज हम देख रहे हैं प्रथम क्या प्रैक्टिस नंबर प्रथम हिंदी का कक्षा 10 का NAS का फुल सॉल्यूशन के साथ। तो चलिए देखते हैं आपके लिए इसके बारे में देख लेते हैं। विद्यार्थियों के लिए निर्देश। इस पुस्तिका में 60 प्रश्न हैं। दिए गए प्रश्नों को उत्तर देने में 120 मिनट का समय रहेगा। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प 1, 2, 3, 4 इनमें से केवल एक ही सही है। आप रफ कार्य इसी पुस्तिका में कर सकते हैं। यानी जो आपका यह पेपर है आपकी शिक्षक द्वारा स्कूल में समझाया जाना था। समझा गया है तो ठीक है, नहीं समझाया गया तो इसके उत्तर हम देखते हैं। तो पहले में 1 से 6 तक जो आपके प्रश्न आएंगे निम्नलिखित समाचार को पढ़कर, यानी जो आपको एक समाचार दिया है इसको पढ़ना है अच्छे से और फिर आपके लिए उसके उत्तर देना है। तो आप इसकी हमारे पास तो इसे पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहें तो इसे वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं। ऐसे अभी इधर आप पढ़ सकते हैं, इतना पढ़ सकते हैं रोक कर वीडियो को, और अब स्क्रीनशॉट लेकर भी पढ़ सकते हैं जी। जल्दी से आप वीडियो रोक कर पढ़ लीजिए या देख लीजिए, इसी में से आपके लिए उत्तर देना है। अब क्वेश्चन है आपके, तो इसमें से 6 आना है। तो पहला है वन विभाग। आपके लिए 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, वो पहला उत्तर देना है। तो पहला है वन विभाग उड़ान गिलहरी का संरक्षण इसलिए करना चाहता था। पहला ऑप्शन है क्या है? पहला ऑप्शन है शर्मीली होने के कारण यह आसानी से दिखाई नहीं देती। संख्या में कम होने के कारण यह लुप्त हो जाती है। यह समुद्र तल से 6500 फीट की ऊंचाई पर मिलती है। चौथा है फुर्तीली होने के कारण यह तुरंत ओझल होती है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर दूसरा, संख्या में कम होने के कारण यह लुप्त हो सकती है। अब प्रश्न नंबर आपका है दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा हिंदी का क्या है? उड़न गिलहरी के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? पहला ऑप्शन है यह बहुत कम स्थानों पर पाई जाती है। दूसरा, यह नीचे से ऊपर छलांग मारती है। इसके शरीर में झिल्ली होती है। चौथा ऑप्शन है यह काफ़ी देर तक हवा में रह पाती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा। क्या है? ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। यह नीचे से ऊपर छलांग मारती है क्या है? गलत है। तो अब हमें क्या बताना है? सही नहीं है। तो क्या सही नहीं है? दूसरा, यह नीचे से ऊपर की ओर छलांग लगाती है, मारती है। दूसरा नंबर इसमें उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरा है वन विभाग किसकी जानकारी जुटा रहा था? ऑप्शन नंबर पहला है उड़न गिलहरी के परिवार की। दूसरा, उड़न गिलहरी के भोजन की। तीसरा, उड़न गिलहरी के आवास की। चौथा, उड़न गिलहरी की संख्या की। तो प्रश्न क्रमांक 3 तीसरे का उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, उड़न गिलहरी के परिवार की, उनकी प्रजातियों का वह पता लगा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 है वनकर्मी हैरान क्यों थे? पहला ऑप्शन है गिलहरी गेस्ट हाउस के पास दिखाई दी। दूसरा है वे पहली बार गिलहरी की फ़ोटो खींचे नहीं, पहली बार गिलहरी की फ़ोटो खींच सके थे। तीसरा है जंगल में उड़न गिलहरी पहली बार दिखाई दी थी। चौथा है उन्होंने उड़न गिलहरी को पहली बार देखा था। तो क्वेश्चन नंबर चौथा का पहला उत्तर सही है, पहला ऑप्शन सही है। कौन सा? गिलहरी गेस्ट हाउस के पास दिखाई दी थी। प्रश्न 5वां है आपका प्रकृति प्रेमियों के लिए अच्छा समाचार क्या है? तो हमारा ऑप्शन है पहला दुर्लभ प्रजाति की गिलहरी के उड़ने का प्रमाण मिलना। दूसरा है दुर्लभ प्रजाति की गिलहरी का संरक्षण किया जाना। तीसरा, दुर्लभ प्रजाति की गिलहरी का फोटोग्राफ प्राप्त करना। चौथा, दुर्लभ प्रजाति की गिलहरी का टिहरी में पाया जाना।
तो इसका जो 5वां नंबर हमारा प्रश्न है, इसका ऑप्शन नंबर जो चौथा है वह सही है। कौन सा है? चौथा। दुर्लभ प्रजाति गिलहरी का टेहरी में पाया जाना। अब क्वेश्चन नंबर 6वां, उड़न गिलहरी क्या है? उड़न गिलहरी। उड़न गिलहरी का नाम उड़न गिलहरी इसलिए पड़ा। ऑप्शन पहला है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक उड़ सकती है, वह ऊपर से नीचे छलांग लगा सकती है, ऐसा लगता है मानो यह उड़ रही हो। चौथा, इसके पैरों में दोनों ओर झिल्ली होती है। तो प्रश्न नंबर चौथा का ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। कौन सा? तीसरा। ऐसा लगता है मानो यह उड़ रही है। प्रश्न नंबर 6 तक हो गए। अब प्रश्न नंबर 7 से 12 क्या है? निम्नलिखित गद्यांश। आप इस गद्यांश को पढ़ लीजिए वीडियो को रोककर या स्क्रीनशॉट लेकर। चलिए अब हम इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। अभी और भी ये गद्यांश है आगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका या वीडियो को रोककर पढ़ लीजिए। चलिए प्रश्नोत्तर देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 क्या है? प्रश्न क्रमांक 7, गद्यांश के अनुसार लेखक तहखाने में जाने को लेकर क्या था? पहला ऑप्शन है भयभीत था, दूसरा उत्साहित था, तीसरा असमंजस की स्थिति में था, विवश था, चौथा ऑप्शन है। तो इस 7वें का उत्तर है ऑप्शन नंबर तीसरा। क्या है? ऑप्शन नंबर तीसरा, असमंजस की स्थिति में था। ये वाला ऑप्शन सही है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है? 8, लेखक यानी लेखक क्या सोचकर तहखाने के भीतर गया? पहला ऑप्शन है तहखाने में धन संपत्ति मिलेगी, तहखाने की जहरीली हवा निकल चुकी होगी, तहखाने में सीढ़ियाँ होंगी, तीसरा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन, तहखाने में अंधेरा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर है ऑप्शन नंबर दूसरा, तहखाने की जहरीली हवा निकल चुकी हो गई। क्वेश्चन नंबर आपका है प्रश्न नंबर 9। तो इस 9 में क्या कह रहा है? तहखाने के दृश्य को देखकर लेखक को क्या याद आया? तो ऑप्शन दिए हैं 22 साल पहले की घटना, घर की धन दौलत, अपने बेटे पोते, चौथा है अपने पाप पुण्य। तो प्रश्न नंबर 9 का है ऑप्शन नंबर 1 सही। क्या है? 22 साल पहले की घटना है। अब प्रश्न नंबर 10, लेखक की आंखें चौंधिया जाती थीं। क्या हो जाती थी? चौंधिया जाती थीं। आप अगर PDF चाहते हैं इस पेपर की तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जाकर क्लिक करें। अब जो है 10 बार लेखक की आंखें चौंधिया जाती थीं। ऑप्शन नंबर 1 है जब उसने अस्थि पंजर को देखा, दूसरा जब टॉर्च की रोशनी हीरे जवाहरात पर पड़ी, जब उसने इतना बड़ा तहखाना देखा, जब उसने माला और अंगूठी देखी। तो प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्या है? दूसरा, जब टॉर्च की रोशनी हीरे जवाहरात पर पड़ती। अब प्रश्न नंबर 11 है, गद्यांश में किस बारिशपन की बात की गई है? पहला ऑप्शन है जमीन की, दूसरा है संपत्ति की, तीसरा पाप पुण्य की, चौथा खेती बाड़ी की। तो प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, यह उत्तर हो गया। अब प्रश्न क्रमांक है 12, इसमें कह रहा है लेखक के पास किस सवाल का जवाब नहीं था? प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर है ऑप्शन नंबर चौथा, वह बारिशपन को यहीं ख़त्म कर दे या नहीं। प्रश्न क्रमांक 12 के बाद है प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 से 18 तक क्या है? निम्नलिखित विज्ञापन पढ़कर सर्वाधिक उपयुक्त जवाब चुनिए। यानी आपके लिए इसको जो है ये दिया है, इसके लिए बहुत ही गौर से देखना है। आप वीडियो को रोककर या स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक है 13,
क्या कह रहा है? प्रश्न क्रमांक 13 घोषणा। आप घोषणा का विज्ञापन किस विभाग द्वारा जारी किया जाता है? आय घोषणा का विज्ञापन किस विभाग द्वारा किया जाता है? प्रश्न क्रमांक 13 ऑप्शन है पहला विदेश विभाग, दूसरा गृह विभाग, तीसरा आयकर विभाग, चौथा जहाज रानी विभाग। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है प्रश्न क्रमांक 13 का तीसरा सही है, आयकर विभाग। अब प्रश्न क्रमांक है 14 प्रस्तुत विज्ञापन में किस तरह की आय की घोषणा की गई है? तो पहला पूरी आय, दूसरा अघोषित आय, तीसरा मासिक आय, चौथा वार्षिक आय। तो आपका प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 अघोषित आय। क्या है? अघोषित आय। अब प्रश्न क्रमांक 14 के बाद है प्रश्न क्रमांक 15 निम्नलिखित में से किस माध्यम द्वारा आय की घोषणा की जा सकती है? प्रश्न क्रमांक 15 की ऑप्शन है पहला आय आयुक्त को निजी ईमेल लिखकर भेजना, दूसरा आयकर आयुक्त को मौखिक रूप से बताना, तीसरा आयकर आयुक्त के पास अघोषित आय भिजवाना, चौथा है आयकर विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रस्तुत करना। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो सही विकल्प है वह है चौथा, आयकर विभाग भी की वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रस्तुत करना। प्रश्न क्रमांक 15 के बाद है प्रश्न क्रमांक 16। प्रश्न क्रमांक 16 कुछ इस प्रकार है, आयकर विभाग किस संस्था के साथ साझा नहीं करेगा? क्या संस्था के साथ साझा नहीं करेगा? तो प्रश्न पहला जो आपका ऑप्शन है आपकी अघोषित आय की सूचना, दूसरा आपकी कुल संपत्ति की सूचना, तीसरा आय घोषणा योजना की सूचना, तीसरा आपकी कुल जमा पूंजी। तो प्रश्न क्रमांक 16 का है ऑप्शन नंबर पहला सबसे सही, आपकी अघोषित आय की सूचना। अब प्रश्न क्रमांक 17 इस विज्ञापन में आयकर विभाग द्वारा पूछताछ के लिए कौन से माध्यम अपनाने की सलाह नहीं दी गई है? यानी नहीं दी गई है। तो पहला ऑप्शन है वेबसाइट, डाक, दूसरा तीसरा ईमेल, चौथा फोन। तो जो आपका प्रश्न है इस प्रश्न क्रमांक 17 इसका उत्तर है विकल्प दूसरा, क्या डाक का नहीं बताया गया है। प्रश्न क्रमांक 17 का है उत्तर दूसरा, डाक। अब है 18 प्रस्तुत विज्ञापन में आय की घोषणा किस तिथि तक लागू है? तो पहला ऑप्शन है आपका 30 सितंबर 2016, 30 सितंबर 2017, तीसरा है 30 सितंबर 2015, 30 दिसंबर 2016। तो आपका प्रश्न क्रमांक जो 18 है उसका उत्तर है विकल्प पहला 30 सितंबर 2016 है उत्तर। अब हो गया हमारा प्रश्न क्रमांक 18। प्रश्न क्रमांक 19 से 20 तक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को पढ़कर आपके लिए उत्तर देना है। वीडियो रोककर आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर। और आधा ए दिया इसकी, आप वीडियो रोककर पढ़ लें, समय कम होने के कारण आपके लिए पढ़ा नहीं गया। अब चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर। प्रश्न क्रमांक है 19 धान के संबंध में बेअत नाम के गांवों में कौन सी बात प्रचलित नहीं है? पहला धान का दाना नारियल जितना बड़ा होता है था, किसान द्वारा उचित स्वागत ना पाकर धान रूठ गया था। तीसरा धान लुढ़क कर अपने आए घरों में पहुंच जाता था। चौथा है लोग धान को फुटबॉल की तरह प्रयोग लाते थे। तो प्रश्न क्रमांक आपका 19 का उत्तर है ऑप्शन नंबर दूसरा, किसान द्वारा उचित स्वागत ना पाकर धान रूठ गया था। इस प्रकार आपको निबंध में इसमें ऊपर बताया गया है। अब है 20। क्या है प्रश्न 20 धान उगाने के लिए सही क्रम है, खेती का सही क्रम आपके लिए चुनना है। तो आपका जो 20 क्वेश्चन है उसके विकल्प है पहला खेती जोतो, बो रोपो, पानी लगाओ, काटो, गहाई करो। दूसरा है खेत जोतो, रोपो, बो,
पानी लगाओ काटो गहाई। तीसरा है पानी लगाओ खेत जोतो बो रोपो काटो गहाई। चौथा है खेत जोतो बो कीड़े मारो रोपो पानी लगाओ गहाई। तो 20 क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर है विकल्प नंबर पहला है। प्रश्न क्रमांक 20 के बाद है आपका प्रश्न क्रमांक 21। अब प्रश्न क्रमांक 21 में क्या है देखते हैं। फसल पकने के बाद धान के खेत कैसे नहीं होते हैं ध्यान दीजिएगा। तो पहला सुनहरे, दूसरा रूपहली चांदनी से भरे, तीसरा नदी में नहाए मीठी सी सुगंध वाली। तो प्रश्न क्रमांक 21 का जो है आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर दूसरा, रूपहली चांदनी से भरे। अब प्रश्न क्रमांक 22 है। धान की रोपाई के बाद खेत कैसे लगते हैं? पहला है ऑप्शन रूपहली चांदनी जैसे, दूसरा है सुनहली धूप जैसे, तीसरा है धानी सुगंध लिए, चौथा है लहराती हरियाली जैसे। तो प्रश्न क्रमांक जो 22 है आपका, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, लहराती हरियाली जैसे। प्रश्न क्रमांक 22 के बाद है प्रश्न क्रमांक 23। गहाई क्रिया कहते हैं क्या? गहाई क्रिया कहते हैं तो पहला ऑप्शन है बालियों से दाने अलग करना, दूसरा दाने की पौध लगाना, धान की पौध लगाना, तीसरा है खेत को नींदना उसका कचरा निकालना, और चौथा है पौधों पर लगे कीड़े मारना। तो 23 नंबर का आंसर है ऑप्शन नंबर पहला क्या है? बालियों से दाने अलग करना, यानी उसको कूटना, जो बाली रहती है पेड़ पर पौधे पर उसे कूट कर अलग करना। अब है आपका 24 प्रश्न क्रमांक है 24। खेती के संबंध में आज के ज़माने में क्या परिवर्तन हुआ है? तो पहला है युवक युवतियों द्वारा दाएं चलवाते समय उनकी हंसी सुनाई देती है, दूसरा है पूरे गांव का एक ही खलिहाना होता है, तीसरा थ्रेशर मशीनों की गुर्र गुर्र सुनाई देती है, और चौथा है सभी मिलकर फसल काटते हैं। तो इसका नंबर है ऑप्शन नंबर तीसरा, क्योंकि आजकल विज्ञान के द्वारा हमारे लिए नई नई मशीनें दी गई हैं, इसलिए थ्रेशर मशीनों की गुर्र गुर्र सुनाई देती है, ना कि हंसी। पहले हंसी सुनाई देती थी, खिलखिलाकर किसान सभी एक साथ काटते थे, अब लेकिन मशीनों द्वारा सब काम होने लगा है। प्रश्न क्रमांक 25 से 30 आपको नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर सही विकल्प चुनना है, चयन करना है। तो यह आपका गद्यांश है, इसे आप वीडियो रोककर या स्क्रीनशॉट लेकर इसे पढ़ लें। पढ़ना चाहें तो आप आधा ए है, इसमें बातचीत बताई गई है, दो जन के बीच की वार्तालाप है, और ए इतना। अब प्रश्न क्रमांक 25 का उत्तर देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 25 क्या है? प्रश्न क्रमांक 25 कह रहा है फतेहचंद दफ्तर से आने के बाद किसी से कुछ बोलते क्यों नहीं थे? प्रश्न विकल्प पहला है उन्हें नींद आ रही होती थी, उनका मौन व्रत होता था, वे थके हुए होते थे, चौथा उनकी आवाज़ चली जाती थी। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है 25वां का? आपका है ऑप्शन नंबर तीसरा। वो क्या थे? वे थके हुए होते थे। अब प्रश्न क्रमांक 25 के बाद प्रश्न क्रमांक 26। कहानी का साहब कौन था? पहला है घमंडी, दूसरा दयालु, तीसरा विनम्र, चौथा मेहनती। तो 26 के बाद जो आपका क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर पहला सही है, क्या था? घमंडी था। अब प्रश्न क्रमांक 27। फतेहचंद जब घर लौटे तो चिराग क्यों जल गए थे? सर्दी का मौसम था, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन चिराग जलाने का रिवाज था, तीसरा उन्हें अंधेरा बर्दाश्त नहीं था, चौथा है साहब का हुक्म था। तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा क्या है? सही है, चिराग जलाने का रिवाज था। इस प्रकार आज भी हम जलाते हैं अपने घरों में।
अब जो प्रश्न क्रमांक क्या है 28, तो इस क्या कह रहा है, साहब को देखकर फतेह चंद का खून क्यों सूख गया। साहब को देखकर फतेह चंद का खून क्यों सूख गया। पहला ऑप्शन, फतेह चंद को देर हो गई थी। तीसरा है साहब बहुत गुस्से में थे। तीसरा है फतेह चंद फाइल भूल गए थे। चौथा है साहब 1 घंटे से इंतजार कर रहे थे। प्रश्न क्रमांक आपका 28 है, जिसका विकल्प दूसरा सही है, साहब बहुत गुस्से में थे। अब प्रश्न क्रमांक 29 क्या है 29, कहानी के अंत में फतेह चंद दफ्तर क्यों नहीं गए। पहला, दफ्तर जाने का कोई फ़ायदा नहीं था, दफ्तर जाने का कोई नुकसान नहीं था। तीसरा ऑप्शन, दफ्तर जाने का कोई काम नहीं था। चौथा, भी बहुत थक गए थे। तो प्रश्न क्रमांक 29 का आपका ऑप्शन नंबर जो है पहला सही है, दफ्तर जाने का कोई फ़ायदा नहीं था। प्रश्न क्रमांक 29 के बाद आपका 30 है। 30 में क्या कर रहा है, क्या कह रहा है 30 से, प्रश्न क्रमांक 30, चपरासी के आने का समाचार सुनकर फतेह चंद ने क्या अनुमान लगाया। पहला ऑप्शन है, दफ्तर अभी भी खुला होगा। दूसरा, चपरासी फाइल लाया होगा। तीसरा, साहब बहुत नाराज होंगे। चौथा, साहब ने बुलाया होगा। तो प्रश्न क्रमांक आपका जो 30 है उसका ऑप्शन नंबर चौथा सही है। क्या साहब ने बुलाया होगा, यह सही है। प्रश्न क्रमांक 30 के बाद है प्रश्न क्रमांक 31। प्रश्न क्रमांक 31 में पूछा गया है, मीठा शब्द से बनने वाले भाववाचक संज्ञा है। पहला मिठाई, दूसरा मिठास भाव है जिसमें, और जो आपका तीसरा है मिष्ठान, चौथा है मीठी। तो प्रश्न क्रमांक आपका जो 31 है उसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, मिठास भाव है। अब प्रश्न क्रमांक 31 के बाद प्रश्न क्रमांक 32 है, कह रहा है प्राकृतिक का विलोम है। क्या है प्राकृतिक का विलोम। पहला है समान, दूसरा कृत्रिम, तीसरा कृत्रिम, चौथा है असमान। तो प्रश्न क्रमांक आपका 32 है उसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, क्या है कृत्रिम। अब जो 33 यानी 33वां जो प्रश्न क्रमांक है वह कह रहा है बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, कौन सा है। पहला है चौराहा, दूसरा रसोई घर, तीसरा दशानन, चौथा रातों रात। तो इसका जो आपका 33वां प्रश्न क्रमांक है उसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, दशानन। दशधन जिसके 10 मुख हों, दशानन। क्या बता रहा है, संख्या बता रहा है, इसलिए क्या बहुव्रीहि समास। प्रश्न क्रमांक 33, क्या प्रश्न क्रमांक 33 के बाद है 34, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए उचित लोकोक्ति द्वारा। लोकोक्ति आपके लिए क्या, लोकोक्ति बताना है जिस प्रकार मुहावरे होते हैं। तो पहला है पिताजी, यानी 34वां प्रश्न है आपका, पिताजी खेतों में टहल भी आए और ताज़ी सब्जियां भी ले आए। यह तो बड़ी बात हुई। अब इसको पहला आपके लिए खालिस्तान दिया है इसमें, तो आपके लिए भरना है। पहला ऑप्शन है आम गुठलियों के दाम, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। तीसरा ऑप्शन है ऊंची दुकान फीके पकवान। चौथा है गई भैंस पानी में। तो प्रश्न क्रमांक जो आपका तीसरा है उसका 34वां है, उसका क्या उत्तर कौन सा है, ऑप्शन नंबर पहला, आम गुठलियों के दाम। अब प्रश्न क्रमांक कौन सा है, 35वां, किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है जो कि विशेषता बताता है, विशेषण कहलाता है। पहला है ऑप्शन तुम घर जाओ, दूसरा है 2 किलो चावल ले आओ, उसके साथ मत खेलो, तीसरा है घोड़े पर मत चढ़ो। तो आपका 35वां का जो उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर दूसरा, 2 किलो चावल ले आओ। अब है प्रश्न क्रमांक 35 के बाद 36, जो आपके ध्यान दीजिए प्रश्न क्रमांक जो 35 है, 34 है, 33 है, 32, यानी आपके जो 30 तक प्रश्न क्रमांक थे वह गद्यांश आदि में से देखकर करना है। और 30 से यानी 29 के बाद जो कि आपका
प्रश्न हैं 60 तक, 30 प्रश्न, 30 प्रश्न गद्यांशों में से और 30 प्रश्न काय में से करना है। आपको 30 प्रश्न करना है व्याकरण से, अपने दिमाग से, अपने नॉलेज के अनुसार 30-30 प्रश्न। इसी प्रकार हर विषय में है 30। इस प्रकार इंग्लिश में है, सोशल साइंस, साइंस में नहीं है, मैथ में नहीं है इस प्रकार। तो आपका जो प्रश्न क्रमांक हमने 35 हल कर लिया था। अब प्रश्न क्रमांक 36 देखते हैं। 36 क्या कह रहा है प्रश्न क्रमांक? आकाश में बादल छाए हैं, बादल अंडरलाइन है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो पहला है नीर, दूसरा अनिल, तीसरा है जलज और चौथा है मेघ। तो 36 का जो आपका प्रश्न है उसका चौथा सही है, मेघ। आपको तो मालूम ही होगा कि बादल का पर्यायवाची शब्द मेघ होता है। 37 प्रश्न क्रमांक 37 किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन है पहला मेज के ऊपर चढ़ो, दूसरा बच्चा सांप से डर गया, तीसरा बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, चौथा डॉक्टर ने मुझे दवाई दी। तो इसमें जो प्रश्न क्रमांक आपका 37 है उसका जो उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। अब 37 के बाद प्रश्न क्रमांक 38 है, उपयुक्त शब्द रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हमें सही खाली स्थान को का अंतर करना आना चाहिए। तो पहला गलती, खराब, गलत, बुरा। प्रश्न क्रमांक 38 का है ऑप्शन नंबर तीसरा क्या है? गलत। ये उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 38 के बाद है प्रश्न क्रमांक 39, निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य की पहचान कीजिए। तो पहला ऑप्शन है गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, रवि खेल रहा है, दूसरा ऑप्शन हो गया। तीसरा जो करेगा सो भरेगा। चौथा जो विकल्प है यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते। तो प्रश्न क्रमांक आपका 39 है जिसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी दूसरा है। रवि खेल रहा है साधारण वाक्य है, बिल्कुल दिख रहा है। अब प्रश्न क्रमांक 40, प्रश्न क्रमांक 40 क्या है? जय शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने पर वह जीत के अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो क्या आपको पता होगा? विजय। तो पहला 40वां का है उत्तर विकल्प पहला वी जोड़ने से। तो ये तो सरल था। देख लेते हैं 41, प्रश्न क्रमांक 41 क्या कह रहा है? शोर मचाते बच्चों से माँ ने कहा तुम सब ने बुरी तरह परेशान कर रखा है। अब रेखांकित है इधर से इधर तक। तो रेखांकित अंश के लिए उचित महावरा लिखिए। नाक में दम रख करना, दूसरा है दांत दिखाना, तीसरा है नाक भौंचड़ाना, चौथा है सिक्का जमाना। तो जो आपका प्रश्न क्रमांक 41 है इसका ऑप्शन नंबर पहला सही है। नाक में दम कर रखा है कहते नहीं हम, उसी प्रकार। अब प्रश्न क्रमांक 42 है, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य नहीं है यह देखना है। तो पहला है उसके आने पर मैं उसे क्षमा कर दूंगा, दूसरा है वह यहाँ आया और मैंने उसे क्षमा कर दिया, तीसरा है वह वहाँ यहाँ आएगा और मैं उसे क्षमा कर दूंगा, चौथा है वह यहाँ आ रहा है और मैं उसे क्षमा कर दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक 42 का ऑप्शन नंबर पहला ही है, क्योंकि इसमें ना ही तो और का उपयोग हुआ है और बाकी जो 3 है इसमें और का उपयोग हुआ है, जिससे पता चलता है कि और तो वाक्यों को जोड़ने में प्रयुक्त होता है, उपयोग होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला हमारा उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 43, सकर्मक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में है? तो पहला ऑप्शन है लड़का दौड़ा, दूसरा मेरा बच्चा सोता है, तीसरा बच्चा रो रहा है, चौथा शेखर ने राशि को चॉकलेट दी। तो प्रश्न क्रमांक जो आपका 43 है उसका ऑप्शन नंबर चौथा सही है, शेखर ने राशि को चॉकलेट दी। प्रश्न क्रमांक आपका है 44, उपयुक्त शब्द से वाक्य पूरे कीजिए। रिक्त स्थान भरना है। हर शनिवार वह घर खाली स्थान है, जाता है
या जा भरा जाएगा, या गया है या सोता। तो क्या 44 का भरा जाएगा ऑप्शन नंबर पहला जाता है। अब आपका है प्रश्न क्रमांक क्या सा 45। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। स्टिक मुहावरे की मुहावरा भरना है हमारे लिए। तो मेरा परीक्षा फल देखते ही पिताजी खालिस्तान हो गए, क्या भरा जाएगा? 14वीं का चांद, दूसरा तिल का ताड़, तीसरा बाग बाग, चौथा ईद का चांद। तो 45 का ऑप्शन नंबर तीसरा होगा बाग बाग, यानी प्रसन्न। बाग कैसा होता है? सुंदर, जगमगा उठना, यानी प्रसन्न हो गए। बाग बाग ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। प्रश्न क्रमांक है 46। 46 क्या है? बाण प्रत्यय बाला शब्द है। तो पहला जलबान, दूसरा साबान साबन, इसमें बन है, इसमें बाण है। तीसरा दयाबान, चौथा दीवान। तो 46वां जो प्रश्न है आपका, उसका उत्तर है ऑप्शन नंबर तीसरा। कौन सा? दयावान, दया धनवान, ये ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। प्रश्न क्रमांक 47। तालाब में हंस तैर रहे थे। तो तालाब रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द है। समुद्र, सरोवर, झरना, नदी। तो आपको पता ही होगा कि तालाब का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह क्या होता है? सरोवर। समुद्र में से तो सागर हो जाता है। तो उत्तर है ऑप्शन नंबर दूसरा सरोवर। 48। विद्यासागर सामाजिक पद का विग्रह है। इसका विग्रह बताना है। पहला है क्या है? विद्या में सागर, दूसरा विद्या का सागर, तीसरा विद्या के लिए सागर, और चौथा विद्या और सागर। तो जो 48 है आपका, उसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। क्या है? विद्यालय का सागर, विद्या का सागर, सॉरी विद्या का सागर, विद्यासागर यानी विद्या का सागर। प्रश्न क्रमांक है 49। क्या है? वह खाना खाकर खाली स्थान वापस आ गया। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो क्या? साहित्य पहला, दूसरा आगे, तीसरा जल्दी, चौथा लेकिन। तो इसमें क्या भरा जाएगा? 49 में आपका भरा जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर तीसरा जल्दी। वह खाना खाकर जल्दी वापस आ गया। अब प्रश्न क्रमांक 50। पंकज के साथ कौन जाएगा? इस वाक्य में वर्तमान सर्वनाम है। सर्वनाम यानी सर्वनाम हमारे लिए ढूंढना है। पहला है पंकज, दूसरा है साथ, तीसरा है कौन, चौथा है जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5वां का है 4। कौन जाएगा? उधर नाम नहीं बताया गया है। कौन जाएगा? नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले सभी शब्द क्या हैं? सर्वनाम है। प्रश्न क्रमांक 51। हमारे प्रश्न 50 हो गए हैं, 10 और रह गए हैं। बने रहिए अंत तक। जल्दी से आप इस वीडियो को 2 बार देख लेंगे तो सारे के सारे याद हो जाएंगे। आपका जो NAS का हिंदी का टेस्ट है वह पेपर होगा, आपके लिए बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, इसलिए इस वीडियो को देख लें। अब थोड़ा और देख लें, 10 प्रश्न रह गए हैं। प्रश्न क्रमांक 51। रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द है। तो क्या है? उसकी खाली स्थान गले में ही अटक गई। क्या? दूसरा पहला है सांस, तो दूसरा है सांस, तीसरा है सांस, चौथा है सांस। तो इसका जो आपका 51 है, इसका ऑप्शन नंबर क्या है? चौथा। चौथा नंबर सही है, सांस। ऊपर एक ही बिंदी आएगी। तो 52 है। प्रश्न क्रमांक किस शब्द में नी प्रत्यय है? प्रत्यय उपसर्ग, प्रत्यय कहाँ लगाया जाता है? बाद में, उपसर्ग पहले, तो बाद में लगा। पहला क्या है? हिरणी, दूसरा मोरनी, तीसरा मलिनी, चौथा है रानी। तो प्रश्न क्रमांक जो आपका 52 में है, उसका ऑप्शन नंबर क्या है? दूसरा सही है, मूर्धन्यनी, मोरनी। अब प्रश्न क्रमांक 53। किस शब्द में ईन प्रत्यय है? पहला है महीन, तीसरा मशीन, चौथा नमकीन, है ना। तो प्रश्न क्रमांक 53 है, इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर क्या? 53, नम धनकीन। नम एक शब्द होता है, जिस नम है, नम यानी नमी, और कीन होता है तो नमकीन। तो हो गया प्रश्न क्रमांक 53। 54 है।
4 मासों का समूह का समस्त पद होगा। तो पहला है चौमासा, दूसरा चतुर्मासी, तीसरा 4 मासी, चौथा चौमासा। तो प्रश्न क्रमांक जो आपका 54 है उसका ऑप्शन नंबर पहला चौमासा सही है। अब प्रश्न क्रमांक है 55, जिस पर भरोसा न किया जा सके। इसके लिए एक शब्द क्या है? भ्रामक, दूसरा संदेह, संदेहास्पद, तीसरा शंकालु, चौथा अविश्वसनीय, जिस पे विश्वास नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर चौथा सही है, अविश्वसनीय, अविश्वसनीय। अब प्रश्न क्रमांक है आपका 56, क्या कह रहा है? सोनी ने गुड़ के साथ रोटी खाई, रेखांकित, रोटी खाई गुड़ के साथ। तो पद में कारक बताना है। पहला ऑप्शन है कर्ण, दूसरा है कर्म, तीसरा है अपादान, चौथा है अधिकरण। तो प्रश्न क्रमांक जो 56 है उसका ऑप्शन नंबर पहला सही है, कर्ण। अब प्रश्न क्रमांक 56 के बाद है प्रश्न क्रमांक 57, लास्ट से तीसरा। सरल वाक्य कौन सा है? तो पहला है माली तनु को पौधे लगाना सिखा रहा है, ये लिखा है। अनस पुस्तक लाया, वो पढ़ने बैठ गया है। तीसरा, उसने बताया कि वह तो वहाँ नहीं जाएगा। चौथा, सूरज ने बहुत मेहनत की थी इसलिए वह सफल हो गया। तो प्रश्न क्रमांक जो आपका 57 है उसका ऑप्शन नंबर पहला सही है। ऑप्शन नंबर पहला क्या है? माली तनु को पौधे लगाना सिखा रहा है। तो अब प्रश्न क्रमांक 58 है, लास्ट से सेकंड। किस वाक्य की क्रिया अकर्मक है? पहला वाक्य है वह पुस्तक पढ़ रहा है, दूसरा है नीला हारमोनियम बजाती है, तीसरा किसान धान बो रहा है, चौथा वह सर्वोदय विद्यालय में पढ़ती है। तो प्रश्न क्रमांक जो 58 है उसका जो ऑप्शन नंबर दूसरा है नीला हारमोनियम बजाती है, यह ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 59 वीर योद्धा रणभूमि में प्राण दे देते हैं पर भागते नहीं, रेखांकित अंश के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा। क्या होगा? पीठ नहीं दिखाते, दूसरा मोही की नहीं खाते, तीसरा हवा नहीं हो चाहते, चौथा बाल भी बांका नहीं होने देते। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला सही है, पीठ नहीं दिखाते। आपने पढ़ा भी होगा कई बार। अब जो लास्ट आखिरी है प्रश्न क्रमांक 60, गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी, धीरे धीरे रेखांकित है, शब्द का रेखांकित शब्द है कालवाचक धीरे धीरे, स्थानवाचक, परिणामवाचक, रीतिवाचक। तो इधर क्या हो रहा है? धीरे धीरे। प्रश्न क्रमांक 60 का आपका उत्तर है प्रश्न क्रमांक 4 रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर चौथा सही है। तो आप आज हमने देखा जो आपका हिंदी का NAS का टेस्ट जो था कक्षा 10 का पहला प्रथम प्रैक्टिस टेस्ट NAS का हिंदी का फर्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट इसमें हल किया। हम सेकंड वीडियो में इंग्लिश का करेंगे प्रथम। इस प्रकार पूरे विषय के हम पहले प्रथम NAS टेस्ट प्रैक्टिस टेस्ट हल करेंगे, फिर द्वितीय यानी दूसरे नंबर के पूरे करेंगे 5 विषय के, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों के, और फिर तीसरे अभी उपलब्ध हो चुके हैं। PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। आप इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें जिससे उनकी भी मदद हो सके। और भी अगले जो आपके NAS टेस्ट हैं उनके ही पूरे हल और शिक्षा से जुड़ी जानकारी पूरी तुरंत पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर क्या करें, बेल आइकन दबा दें। आपके लिए वीडियो को लाइक कर देना है और दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पेपर के हल के साथ, प्रैक्टिस पेपर। धन्यवाद।